ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 11 तारीख के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 8/4/92। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है। हमारा बाबा से प्यार है, उसकी निशानी अव्यक्त फरिश्ता बनना, अर्थात बाप समान बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। झाड़ का चित्र है, जड़ में ब्राह्मण बैठ के मम्मा बाबा के साथ तपस्या कर रहे हैं। अपना स्थान देखा है ना, सबने ये चित्र देखा है। आप कहाँ बैठे हो आपने देखा है ना। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाई गई हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। शिव बाबा की आदि की डायरेक्ट रचना। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, तो फर्क है ना। और धर्म में और इस ब्राह्मण धर्म में रात दिन का फर्क हुआ ना। यहाँ डायरेक्ट शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा रचनाएं हैं और साथ साथ जड़ में बैठ कर के ब्रह्मा बाप मम्मा के साथ तपस्या कर रहे हैं। तो अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, तो फर्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकले हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो। और सभी धर्म आप तना से ही निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, ऐसे अपनी रचना कि हम डायरेक्ट रचना हैं, अपना इतना महत्व जानते हो। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का डायरेक्ट संबंध है, इनडायरेक्ट उनका इनडायरेक्ट संबंध है और आपका डायरेक्ट। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे क्या कि हम परमात्मा की संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं हैं आती हैं, सभी अपने को क्रिश्चियन बोधि इस्लामी कहलाएंगे। हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना, वो दूसरे धर्म इस्लामी बोधि आदि कहलाएंगे। डायरेक्ट शिव वंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वो सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के, डायरेक्ट परमात्मा के हो गए ना। तो धर्म पिता और परम पिता, धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। सर्व आत्माओं का, सर्व धर्मात्माओं का, सर्व देवताओं का पिता कौन? परम पिता। तो हम किसके बच्चे हैं? डायरेक्ट परम पिता के, किसी धर्म पिता के बच्चे नहीं। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। नशे से कहते हैं कितना नशा रहता है, डायरेक्ट परमात्मा की आदि रचना है। तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को ही याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है
तो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना। देवताओं का पिता कैसे राम ने उसको याद किया, गोपेश्वरम कहते हैं, उसने भी उसको याद किया कृष्ण ने, तो रामेश्वरम गोपेश्वरम, तो दोनों से ऊंच शिव बाबा ही हुआ ना। क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं, आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। इतना नशा चल रहा है ना, सदा ये नशा रहे, डायरेक्ट परमात्मा की हम रचना है। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा भी प्रारंभ करते हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा के अंदर मिलता है, वह भी द्वापर आदि वाली आत्माओं को। पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों की प्राप्ति होती है, और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। हाँ, वो परमधाम से उतरी है तो हर आत्मा 4 स्टेजेस क्रॉस करती है, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन। लेकिन बाबा ने कहा आपकी जो गोल्डन एज स्थिति होती है वो गोल्डन एज में ही होती है, सिल्वर एज में ही होती है। लेकिन वो आत्माएं जो द्वापर युग में आती हैं, कलयुग में आती हैं, स्थिति तो गोल्डन एज है क्योंकि परमधाम से आई हैं, पर है द्वापर युग कलयुग। तो ये कितना अंतर हुआ ना। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है, वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है, सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है। परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है कि कभी 100% रहता है, कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए, सदा एक रस होना चाहिए। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे, होना तो पड़ेगा ना। चाहिए चाहिए बाबा ने कही कब तक कहेंगे, सदा नशा रहता है। ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। संपूर्ण बनना अर्थात चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। सभी के मुख से यह निकले कि सदा उसके लिए कितने वर्ष चाहिए। बाबा भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए। क्योंकि तपस्या वर्ष प्रारंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब प्रारंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है, या और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो, हाँ। और सभी को हम क्या चैलेंज करते हैं कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है।
यह तो 25 वर्ष से वर्षा लो तो 12 मास में कितने सेकंड कितने दिन हुए। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए? यह बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। डेट पूछ रहे हैं बाबा कि आपको कब संपन्न बनना है। ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है। सेवा करनी है, दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है क्या है? वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरों की सेवा करे और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवा मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो तो वो सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व और सेवा दोनों साथ साथ हों। स्व को और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं, और औरों को हो स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। तो सेवा में मेवा योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है? एक दो को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है सेवा के प्लान। योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन यानी स्वच्छ बुद्धिमान प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय स्व और सेवा के कोई भी बात बुद्धि को टच ना करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। जो दादी जी के अंदर था, प्रकाशमणि दादी जी निमित्त भाव से सेवा करती थी, निर्माण भाव था और निर्मल वाणी थी। दादी जी ने इतना टाइम सेवाएं की तो सब सेवाएं सफल हुई और दादी जी एडवांस पार्टी में फरिश्ता बन गए। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना शुभ कामना का बीज है ही निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि की बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा के प्लान बनाते उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। नव रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में नो रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि यह नो भी रियल है या मिक्स है। दूसरों के प्रति भी डाउट हो जाएगा अगर एक भी पत्थर मिक्स हुआ। और एक तो बाबा ने कहा तो वो भी मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है,
सेवा का फायदा कम, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि तो नुकसान कारक है। इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ते का अर्थ है, फरिश्ता किसको कहेंगे? फरिश्ते का अर्थ है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण अर्थात रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितनी % फरिश्ता बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है बाबा से, ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना। फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें, इतना प्यार है, हम क्या वर्णन करें, ऐसे करते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते हैं, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं। कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवें और रुला भी देवें। वह सब हैं कहने वाले, और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? पूछ रहे हैं बाप दादा। स्पष्ट किया बाबा ने, तो आप क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे? जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, सब बाबा से मिल लेते हैं। भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुणा अंडरलाइन करके परिवर्तन हो करके दिखाओ। फिर बाप दादा को उलाना नहीं देना कि ऐसा कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्टिक नहीं होते तो बाप को स्टिक होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रही हो, पल रही हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह कर के चला रहे हैं।
अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, बाबा से हमारा प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बन कर के मिलो। जो जैसा होता है उसके समान वैसे ही बनना होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप समान मिल कर के बाप से मिलो, महान अंतर से नहीं मिलो, समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है। ये मज़ा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए, फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, एक दो बार विजयी बने, फिर कमज़ोर बन गए, तो यह अपने प्रकार का मिलना है। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है। बहुत बहुत प्यार है, उसका अनुभव करो। समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी, तो सतगुरु है ना, अंडरलाइन। सतगुरु की अगर कोई ने आज्ञा नहीं मानी, वो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड कोड चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बन करके दिखाओ। अभी इतनी सब मिलने के लिए आई हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है ना। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते। लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो, पूछो अपने आप से, आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना, तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं लेकिन कुछ हैं, सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले, हाँ ये नंबर 1 है। सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उनको संतुष्ट करते लेकिन संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 95 लोग आपको कहें ठीक है, 5 लोग अगर नहीं कहते हैं तो बाबा कहते तो हर्जा नहीं है। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वो माप है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी ऐसे सोचते हैं कि इनसे भी नाराज हैं तो हमसे भी हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी हैं। बड़ों की बात दूसरी है। हाँ, आप उनको सर्टिफिकेट नहीं दो, बाबा जानता है, तो इसलिए बाबा स्पष्ट कह रहा है बड़ों की बात दूसरी है। बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो 2 में से एक की बात हाँ करके वो कहेंगे बहुत अच्छे, जिसको ना करेंगे कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वह बातें अलग बात हैं, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। दिल की तपस्या, दिल का भाव और प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने रखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा, दैट्स ऑल। अच्छा, समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं
सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं। सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं। सदा प्लान बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं। बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भाव। तूफान को भी तोहफा बनाने वाले, ये हमें ही बनाना है तोहफा। यथार्थ योगी भाव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहाँ चाहे और जब चाहे, जितना समय लगाना चाहे वहाँ लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है। स्लोगन योग युक्त और युक्ति युक्त। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न रूप बन सकते हैं। योग युक्त युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न रूप बन सकते हैं। अमृत वेले की पॉइंट। क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की शेष तिथि व कर्म का मुहूर्त निकालते हो? सारा दिन का हमें मुहूर्त सुबह ही अमृत वेले निकालना चाहिए। जैसे मुहूर्त निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो ले सकते हैं। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि भगवान ने जब भाग्य बांटा सो रहे थे क्या? वास्तव में ये संगम युग की बात है। शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा भाग्य वरदान बांटता है, भाग्य बनाता है। अगर उस समय हम सोए रहे तो उस भाग्य से, वरदानों से वंचित रह जाएंगे। तो जितना चाहो ले सकते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलता है। वरदानी और महादानी दोनों पार्ट साथ साथ चलते हैं। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई कुछ बात कह रहा है। भक्तों की आवाज़ भी सुनाई देगी। ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सचमुच मुझे कोई बुला रहा है। अमृत वेले विशेष भक्तों की पुकार सुनो। दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो। प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। समझा? ओम शांति।